हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन के रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में जानते हैं। आइए आज का हमारा पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्या बोलता है। पहले नंबर का प्रश्न कि छोटी आंत का, ध्यान रखिए क्या बोला है प्रश्न, कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो यू के आकार का होता है खाली स्थान कहलाता है। क्या बोला है भाई कि छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है वो भी किस आकार का, यू के आकार का होता है, उसका नाम कहलाता है। तो उसका नाम क्या कहलाता है, तो उसका नाम है ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रहणी। ध्यान रखिएगा भाई कि छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग यू आकार के होता है वो क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रहणी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। ये सब बड़ा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भाई। दूसरे नंबर का बोलता है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी खाली स्थान ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा, जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। क्या होती है, पाचक ग्रंथि होती है। इससे पहले वीडियो में पढ़े थे ना कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, पाचक ग्रंथि होती है। बड़ा मोस्ट टाइम पे है, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि सीकम, क्या बोला है कि सीकम सारी शाकाहारी जंतुओं में खाली स्थान का पाचन करती है। जो सीकम है वो शाकाहारी जंतुओं में क्या करती है, सेल्यूलोज का, किसका, सेल्यूलोज। ध्यान रखिएगा भाई, किसका, सेल्यूलोज, इसी का पाचन करती है। ध्यान रखिएगा भाई कि सीकम शाकाहारी जंतुओं में किसका पाचन करती है, सेल्यूलोज का पाचन करती है। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या बोलते हैं चौथे नंबर का प्रश्न कि एंजाइम या विकर, क्या बोला है प्रश्न, एंजाइम या विकर एक प्रकार के कार्बनिक खाली स्थान उत्प्रेरक होते हैं। ध्यान रखिएगा भाई कि एंजाइम या विकर एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है। कैसा उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक होता है। पांचवा नंबर का प्रश्न बोलता है कि टिड्डा एक खाली स्थान जीव है। आप ही बताइए, क्या बोलता है कि टिड्डा क्या है, एक शाकाहारी जीव है। वो टिड्डा क्या करता है भाई, धान को तो खाता है, ठीक है, तो धान खा रहा है, उसके पत्ते को खाता है, तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये शाकाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाकाहारी। तो टिड्डा क्या होता है, एक शाकाहारी जीव है। कैसा जीव है, शाकाहारी जीव है। छठवें नंबर का प्रश्न बोला है, क्या बोलता है छठवें नंबर का प्रश्न कि अमाशय में पाई जाने वाली जो पाचक एंजाइम है, ठीक है, खाली स्थान एवं खाली स्थान है, बताइए तो भाई अमाशा में पाए जाने वाले उस पाचक एंजाइम क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा भाई, पहला नंबर है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। क्या नाम है, पहला वाला पेप्सिन है और दूसरा वाला क्या है, रेनिना। पहले वाले एंजाइम क्या है, पेप्सिन, दूसरा वाला रेनिन। सातवें नंबर का प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है सातवें नंबर का प्रश्न कि मानव शरीर में जो संचित ऊर्जा है खाली स्थान के रूप में रहती है। इसको पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं। पिछले वाले वीडियो में क्या बोला गया है कि मानव शरीर में जो संचित ऊर्जा है खाली स्थान के रूप में रहती है। तो किसके रूप में रहती है, ध्यान रखिएगा, ये ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। किसके रूप में, ये ग्लाइकोजन, ये ध्यान रखिएगा भाई, ये ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। आठवां नंबर का क्या बोलता है प्रश्न, आठवां नंबर का प्रश्न बोलता है कि खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज हैं। क्या बोलता है आठवां नंबर का कि खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत, ठीक है। 90 नंबर का प्रश्न हमारा बोलता है कि अमाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम है, खाली स्थान है, ठीक है। क्या बोला है कि अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है, तो ये हो जाएगा पेप्सिन है। कौन है, पेप्सिन है। उससे पहले पढ़े थे ना पेप्सिन और रेनिन करके, तो यही हमारा कि अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है, ये अमाशय में होता है, यही स्रावित होते हैं एंजाइम, तो उसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। लास्ट 10वां नंबर का प्रश्न है हमारा
यकृत से खाली स्थान का स्त्राव होता है। क्या बोला है? यकृत से खाली स्थान का स्त्राव होता है। तो ध्यान रखिएगा, पित्त बनता है यकृत से। क्या बनता है? ये पित्त होता है। इसी पित्त का यहाँ पर क्या होता है? स्त्राव होता है। एक बार पुनः इन 10 क्वेश्चन को रिवाइज के रूप में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या बोला है हमारा क्वेश्चन? पहले नंबर का क्वेश्चन बोलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला बोला है कि छोटी आंत का, ठीक है, छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग यू आकार का होता है वो खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? देखे तो उत्तर ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। गृहणी नहीं ना, ग्रहणी कहलाता है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो यू आकार का होता है क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। सेकंड नंबर का प्रश्न बोला गया है कि यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी खाली स्थान ग्रंथि होती है। तो क्या होती है? ये पाचक ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पाचक ग्रंथि। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? पाचक ग्रंथि होती है। तीसरा नंबर का प्रश्न बोला है, क्या बोलता है? सीकम शाकाहारी जंतुओं में खाली स्थान का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? सेल्यूलोज का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? सेल्यूलोज का पाचन करती है। बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। 2022 में ए, सेट बी और सेट सी ये 2013 में सब में चला है, ध्यान रखिएगा भाई। अगला है हमारा क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर का था क्वेश्चन, सीकम शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन करती है। चौथे नंबर का प्रश्न है कि एंजाइम एक, ठीक है, एंजाइम या विकार एक प्रकार के कार्बनिक क्या होती हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। कौन सा उत्प्रेरक? जैव उत्प्रेरक होते हैं। कि एंजाइम या विकार एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर का, क्या बोला है 5वां नंबर का प्रश्न कि टिड्डा एक खाली स्थान जीव है। अभी देखे थे थोड़ा देर पहले, टिड्डा कौन सा जीव है? एक शाकाहारी जीव है। कौन सा जीव है? शाकाहारी जीव है। ध्यान रखिएगा भाई, बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। टिड्डा क्या है? एक शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6वां नंबर का कि अमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम खाली स्थान एवं खाली स्थान होते हैं। तो पहला देखे थे पेप्सिन करके देखे थे और दूसरा देखे थे रेजिन करके देखे थे। तो अमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन कौन होते हैं? तो पेप्सिन एवं रेजिन होते हैं। अमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन कौन होते हैं? पेप्सिन एवं रेजिन होते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में जो संचित ऊर्जा है वो खाली स्थान के रूप में होती है। ध्यान रखिएगा भाई कि मानव शरीर में जो संचित ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। मानव शरीर में जो संचित ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। 8वें नंबर का हमारा प्रश्न है कि खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होती है। तो क्या हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न? छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। खाली स्थान द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। 9वां नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या बोलता है 9वां नंबर का प्रश्न कि अमाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम खाली स्थान है। ध्यान रखिएगा भाई कि अमाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? पेप्सिन करके बोलते हैं। अमाशय में स्रावित होने वाले एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है, पेप्सिन होते हैं। बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। लास्ट नंबर का बोला है कि यकृत में खाली स्थान का स्त्राव होता है। ध्यान रखिएगा भाई, यकृत में किसका स्त्राव होता है? पित्त का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है? पित्त का स्त्राव होता है। ये हमारा रिक्त स्थान का पहला वाला रिक्त स्थान था। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे वाले रिक्त स्थान की ओर। क्या बोला है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना में हमारा पहला नंबर का पुनः क्वेश्चन बोलता है कि आक्सीय श्वसन प्रमुखता खाली स्थान में होते हैं। अब यहाँ पर बात होगी आक्सीय की, बात होगी अनाक्सीय की, बात होगी। तो ध्यान रखिएगा भाई, आक्सीय श्वसन मुख्यतः खाली स्थान में होता है। ये कहाँ पर होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान रखिएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला है? खाली स्थान में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। तो कहाँ पर? खाली स्थान में। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। तो कहाँ ली जाती है भाई? इस चीज को ध्यान रखना, निःश्वसन में। कहाँ पर? निःश्वसन में लिया जाता है। कहाँ पर? निःश्वसन में। तो निःश्वसन में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि खाली स्थान को
कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है? बताइए तो किसको कहा जाता है कोशिका का विद्युत गृह? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले नंबर के प्रश्नों में पढ़े थे ना, ध्यान रखिएगा कि खाली स्थान को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या बोलते हैं चौथे नंबर का प्रश्न? तो चौथा बोला है खाली स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाली जाती है। तो भाई बताइए चौथे नंबर में क्या हो जाएगा कि खाली स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु कहाँ से बाहर निकाली जाती है? तो ये निःश्वसन से निकाली जाती है। जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है भाई? बाहर निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को क्या की जाती है? बाहर निकाला जाता है। पांचवें नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या बोला है पांचवें नंबर का प्रश्न? तो पांचवें नंबर का प्रश्न बोलता है कि केचुए में खाली स्थान श्वसन होता है। बताइए तो भाई केचुए में क्या श्वसन होता है? तो केचुए में एक त्वचीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? त्वचीय। ध्यान रखिएगा भाई, त्वचीय श्वसन होता है। केचुए में कौन सा श्वसन होता है? त्वचीय श्वसन होता है। हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि फेफड़ों की वायु बाहर निकलने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। जो फेफड़ों की वायु है वो बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? निःश्वसन। आइए एक बार इन 6 क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर लेते हैं। पहला नंबर का प्रश्न क्या बोला है कि ऑक्सी श्वसन, क्या बोला है कि ऑक्सी श्वसन प्रमुखता खाली स्थान में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी श्वसन प्रमुखता कहाँ होता है? ऑक्सी श्वसन प्रमुखता माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेकेंड नंबर का हमारा प्रश्न है कि खाली स्थान में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। कहाँ पर ली जाती है? खाली स्थान में ऑक्सीजन युक्त वायु कहाँ ली जाती है? निःश्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोलता है खाली स्थान को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसी को ही क्या बोला जाता है? कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ना, ध्यान रखिएगा भाई। चौथा नंबर का हमारा प्रश्न बोला है, क्या बोला है कि खाली स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ठीक है, वायु बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निःश्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निःश्वसन। पांचवा नंबर का प्रश्न बोलता है हमारा कि केचुए में खाली स्थान श्वसन होता है। बताइए भाई केचुए में क्या श्वसन होता है? तो केचुए में त्वचीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? त्वचीय श्वसन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फेफड़ों की वायु बाहर निकालने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। जो फेफड़ों की वायु होती है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। तीसरा देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। एक रिक्त स्थानों की पूर्ति आप देख डाले, ये दूसरे नंबर का भी देख डाले। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान रखिएगा भाई क्या बोलता है ये हमारा थर्ड कि हृदय का वह भाग, ठीक है, हृदय का वह कक्ष जिसमें रक्त आता है खाली स्थान कहलाता है। बताइए तो भाई कि हृदय का वह कौन सा भाग है, ठीक है, कौन सा कक्ष है जिसमें रक्त आता है? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर रक्त आता है? तो रक्त आता है आलिंदा में। किस में आता है? आलिंद। ध्यान रखिएगा भाई कहाँ पर आता है? आलिंद में आता है। कि हृदय का वह भाग जिसमें रक्त आता है क्या कहलाता है? आलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? आलिंद कहलाता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाएं खाली स्थान का संवहन करती है। बताइए भाई जो लाल रक्त कणिकाएं होती है खाली स्थान का संवहन करती है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा। जो लाल रक्त कणिका होती है वो किसका संवहन करती है? ऑक्सीजन का संवहन करती है। जो लाल रक्त कणिका होती है वो किसका संवहन करती है? ऑक्सीजन का संवहन करती है। थर्ड नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या बोलता है कि धमनी में खाली स्थान नहीं पाए जाते। बताइए तो क्या बोलता है कि धमनी में क्या पाए जाते हैं? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे ना, ठीक है, कि किसमें कपाट नहीं पाया जाता था। आप लोग बोले थे कि धमनी में, तो धमनी में खाली स्थान नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाया जाता भाई? कपाट नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कपाट
नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौथे नंबर का, क्या बोलता है कि शरीर के अंदर, क्या बोलता है कि शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन खाली स्थान कहलाता है। बताइए तो भाई कि शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन क्या कहलाता है, तो ये परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है पांचवा नंबर का कि लाल रक्त कणिकाओं में खाली स्थान पाया जाता है। थोड़ा देर पहले देखे थे कि लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है, कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल भैया, ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि स्तन प्राणियों का हृदय खाली स्थान कक्षों में विभाजित होता है। बताइए तो छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि जो स्तन है वो प्राणियों का हृदय खाली स्थान कक्षों में विभाजित होता है। तो ये 4 कक्षों में विभाजित होता है। कितने कक्षों में? 4 कक्षों में विभाजित होता है। सातवां नंबर का हमारा प्रश्न है कि रक्त की, क्या, रक्त की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग, ये इस चीज को जानिएगा भाई, ये आप बहुत होता है आदमी को, ठीक है, कि रक्त की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया। ध्यान रखिएगा भाई, एनीमिया रोग होता है। इसी को ध्यान रखिएगा भाई कि शरीर में जब रक्त की कमी होती है तो मनुष्य को कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आइए एक बार पुनः सभी क्वेश्चन के बारे में रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या बोला गया है कि हृदय का वह कक्ष, क्या बोला है कि हृदय का वह कक्ष जिसमें रक्त आता है क्या कहलाता है? आलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? आलिंद। हृदय का वह कक्ष जिसमें रक्त आता है क्या कहलाता है? आलिंद कहलाता है। सेकेंड नंबर है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं खाली स्थान का संवहन करती है। किसका संवहन करती है? ऑक्सीजन का संवहन करती है भाई। कि धमनी में खाली स्थान नहीं पाए जाते। बताइए तो धमनी में क्या नहीं पाया जाता? तो धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? कपाट नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हमारा है चौथे नंबर का प्रश्न कि शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन खाली स्थान कहलाते हैं। बताइए तो कि शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं में, किसमें? लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पांचवा बोला है लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। छठवा है कि स्तन प्राणियों का हृदय खाली स्थान कक्षों में विभाजित होता है। कितने कक्षों में? तो ये 4 कक्षों में विभाजित होता है। सातवां नंबर का प्रश्न है कि रक्त की कमी से मनुष्य में खाली स्थान रोग होता है। तो क्या रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्या रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।